गुड मॉर्निंग। कक्षा 12वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। कक्षा 12वीं विषय इतिहास। इतिहास की हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल पा रही है। ऑफलाइन क्लासेस बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसलिए आप सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेके आए हैं। आइए हम लोग कल की क्लास में या पिछली ऑनलाइन क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग आगे उन्हीं विशेषताओं को बढ़ाते हुए आज देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की दूसरी प्रमुख विशेषता, इनकी सामाजिक जीवन। कल हम लोग चर्चा किए थे हड़प्पा सभ्यता की पहली प्रमुख विशेषता नगर नियोजन का, कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता और इस सभ्यता कालीन लोगों के जीवन में नगर नियोजन का क्या महत्व था और किस प्रकार से सुनियोजित नगरों का निर्माण करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक उपलब्धियों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, चाहे इनके नगर नियोजन का हो, चाहे इनकी सामाजिक जीवन का हो, या इनके सामाजिक जीवन के समाज की कल्पना किया जा सकता है कि हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनके रीति रिवाज कैसे थे, और इन्हीं रीति रिवाज इनकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, इनकी सामाजिक जीवन। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे पहली आती है इनकी परिवार। इनके समाज में इसका क्या था? परिवार। हड़प्पा कालीन लोगों की सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख इकाई या महत्वपूर्ण इकाई इनके परिवार ही होता था। परंपरागत परिवार के माध्यम से इनके समाज का संचालन किया जाता था। उत्खननों से प्राप्त पुरातात्विक उपलब्धियों को या उपलब्धियों के आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि इन पुरातात्विक स्रोतों में बहुत सारी नारियों की मूर्तियां मिली हैं, जो इस बात को संकेत देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक जीवन में नारियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। और इनके समाज में जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक परिवार था। इनके पारिवारिक जीवन में परिवार कैसा था? तो परिवार था मातृ सत्तात्मक परिवार हड़प्पा वासियों के जीवन का या समाज का आधारशिला था। इनके सामाजिक जीवन की दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं इनके भोजन। हड़प्पा वासियों का भोजन दोनों प्रकार से थे। हड़प्पा वासी कुछ शाकाहारी भी थे और कुछ हड़प्पा वासी मांसाहारी भी थे, क्योंकि प्राप्त उत्खननों से जो पुरातात्विक उपलब्धि मिले हैं उसमें गेहूं, जौ, दाल, राई, सफेद चना आदि के दाने मिले हैं। हालांकि चावल के दानों की उपलब्धता काफी कम रहा है, फिर भी इन उपलक्ष दानों को देखकर और इसके साथ साथ जो हड़प्पा वासी थे वो पशुपालक भी थे, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता है। इसके साथ साथ जो मुहरे मिली है खुदाई से, उसमें उस मुहर में हिरण का तीर से शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये सारी चीजें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पन वासी दोनों प्रकार से भोजन करते थे। कुछ लोग मांसाहारी होते थे एवं कुछ लोग कैसे होते थे? शाकाहारी। इन दोनों प्रकार से ये लोग क्या करते थे? भोजन करते थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक जीवन में भोजन दोनों प्रकार के थे, मांसाहारी एवं शाकाहारी। इसके साथ साथ हम इनकी तीसरी विशेषता देखते हैं, इनके वस्त्रों की। हड़प्पा वासियों के सामाजिक जीवन में वस्त्र का भी महत्वपूर्ण स्थान था। खुदाई से जो अवशेष मिले उसमें सुइयां भी मिली हैं, तो जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सिले हुए वस्त्र धारण करते थे, दोनों स्त्री और पुरुष। इनकी हम लोग चौथी विशेषता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी प्रमुख विशेषता, सामाजिक जीवन की चौथी प्रमुख विशेषता है आभूषण। आभूषण आभूषण हड़प्पा वासी
के सामाजिक जीवन में यह हड़प्पावासी आभूषण प्रिय भी थे, क्योंकि खुदाई से बहुत प्रकार से आभूषण प्राप्त हुए हैं, जैसे कंठहार, कर्णफूल, हंसली, आपकी करधनी, इसके अलावा कड़ा, अंगूठी, और ये लोग जो आभूषण बनाते थे तांबे के, हाथी दांतों के और बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए आभूषण ये लोग पहनने के काफी शौकीन थे। यहाँ तक कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक जीवन की हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन हुआ करते थे। जैसे कि हम पुरानी पिक्चरों में, महाभारत रामायण की सीरियलों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण के शौकीन ही होते थे, आभूषण धारण करते थे। वैसे ही हड़प्पावासी भी आभूषण प्रिय होते थे। इसके साथ साथ केश विन्यास, इसके साथ साथ इनके आभूषण के साथ ये लोग क्या करते थे, केश विन्यास। केश विन्यास मतलब तरह तरह से बाल बनाना। महिलाएं विभिन्न प्रकार की जूड़ा बनाती थी, पुरुष लंबे बाल रखते थे तथा दाढ़ी और मूंछें रखते थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा वासियों के सामाजिक जीवन में आभूषण और केश विन्यास का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। लोग इनके काफी शौकीन हुआ करते थे। इनकी अगली विशेषता हम देखते हैं, इनकी पांचवी विशेषता। सिंधु घाटी से वो था कि रसोई घर के बारे में देखते हैं। रसोई घर, हड़प्पा सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों के सामाजिक जीवन में रसोई घर का भी बहुत बड़ा स्थान रहता है, क्योंकि रसोई घर में ही सारा भोजन बनने का रहता है और विभिन्न प्रकार की मिट्टी और तांबे के पात्र को मिले हैं जिनका उपयोग रसोई घर में ये लोग करते थे। इसके साथ साथ बिछाने के लिए चटाई का प्रयोग करना, चार पाइयों का प्रयोग करना, ये हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि या देन है। ये लोग आज के जनरेशन की तरह ही विभिन्न प्रकार के रसोई घर में उपलब्ध होने वाले भोजन बनाने के पात्र का उपयोग करते थे, चटाइयों का उपयोग करते, चारपाइयों का उपयोग करते थे, जो सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। सातवां विशेषता देखते हैं, आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार। हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन में शिकार, आखेट का भी बड़ा महत्व होता था। ये लोग मनोरंजन के लिए, आमोद प्रमोद के लिए शिकार करते थे। शिकार में ये लोग करते थे, हिरणों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। क्योंकि एक मुद्रा मिली है उत्खनन से, उस मुद्रा में तीर से हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ साथ मछली फंसाने का जो कांटा होता है वो भी उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ये दोनों चीजें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन में आखेट का कितना बड़ा महत्व होता था। आगे हम इसकी देखते हैं, आठवीं विशेषता की ओर चलते हैं, मनोरंजन। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मनोरंजन प्रिय भी होते थे। मनोरंजन प्रिय के लिए हम देखते हैं कि खुदाई से बहुत प्रकार से खिलौने के अवशेष मिले हैं। इन खिलौनों को देखकर पुरातत्वविद कौतूहल का विषय बना हुआ है कि वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग किस प्रकार से आश्चर्यजनक खिलौनों का निर्माण करते हैं। जैसे एक बैल रूपी खिलौना मिला है जिसका सिर हिलता हुआ दिख रहा है, एक हाथी मिला है जिनके सिर को दबाने से ध्वनि निकलती है, और इसके साथ साथ बहुत से नृत्य करती हुई, बहुत से क्या है, नृत्य करती हुई क्या मिली है, स्त्री की मूर्तियां मिली है। मूर्तियां मिली है जो इस बात का संकेत देते हैं या इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा वासी मनोरंजन प्रिय होते थे। वो नाच गाने के शौकीन होते थे, नृत्यों का प्रयोग वो लोग मनोरंजन के रूप में करते थे। अगली विशेषता हम सामाजिक जीवन की देखते हैं। यहां पे देखते हैं इनकी नौवीं विशेषता सामाजिक जीवन की, वर्ग विभाजन।
वर्ग विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन में वर्ग विभाजन का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके वर्ग विभाजन में देखेंगे कि हड़प्पई समाज में या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन में, समाज में कैसे थे, बहुत से वर्गों का निवास होता था। समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग रहते थे, जैसे कृषक हो गया, कृषक, व्यापारी, योद्धा हो गए, इनके सैनिक हो गए, सैनिक हो गया, दस्तकार हो गए, शिल्पकार, काष्ठकार, पुजारी, ऐसे विभिन्न वर्गों में हड़प्पई समाज या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज बटा हुआ था। कृषक, व्यापारी, योद्धा, सैनिक, शिल्पकार, दस्तकार, पुजारी, ऐसे विभिन्न वर्गों के लोग हड़प्पा सभ्यता के समाज में निवास करते थे। और इन सभी अलग अलग वर्गों के लोगों के जीवन में और अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इनके जो आवास थे, इन वर्गों के लोगों के आवास भी भिन्न भिन्न तरह के थे। खुदाई से जो आवास मिले हैं, कहीं तो उन्नत किस्म की इमारतें मिली है, तो कहीं पे झोपड़पट्टी जैसे भी घर या आवास मिला है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि समाज में वर्ग विभाजन था। और वर्ग विभाजन के बाद जो लोग निवास करते थे, उनके खान पान, रीति रिवाज में भी भिन्नता, उनके आवास में भी भिन्नता देखने को मिलती है। अगली हम सामाजिक जीवन की अगली विशेषता की बात करते हैं। वो अगली विशेषता है समाज में महिलाओं का स्थान। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की हम विशेषता की बात कर रहे हैं, तो इनकी दूसरी प्रमुख विशेषता थी हड़प्पा वासियों की सामाजिक जीवन। इनकी सामाजिक जीवन में या सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता था। हालांकि पर्दा प्रथा के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, फिर भी इस कालीन समाज में स्त्रियों को काफी महत्व दिया जाता था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत सी मूर्तियां मिली हैं स्त्रियों की, और इनका समाज में या इनके समाज में परिवार का जो मुखिया हुआ करती थी, इनके परिवार की जो मुखिया होती थी एक महिला ही हुआ करती थी, क्योंकि इनका समाज मातृसत्तात्मक समाज था। एक स्त्री के गर्भ से कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दिया गया है, और जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि स्त्रियों से ही सृष्टि का सृजन या प्रकृति का सृजन हुआ है। ये सारी बातें इस ओर इंगित करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों के सामाजिक जीवन में या समाज में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहता था। इस प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की दूसरी प्रमुख विशेषता सामाजिक जीवन के बारे में जान सकते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको थोड़ी सी रिपीट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सबसे प्रमुख विशेषता उनके सामाजिक जीवन में थी, जहां पे परिवार कैसा था, मातृसत्तात्मक था। परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई होती थी। भोजन की बात करते हैं तो भोजन दोनों प्रकार से करते थे लोग, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपयोग ये लोग करते थे। सिले हुए वस्त्र का उपयोग करते थे। आभूषणों में कंठहार, कर्णफूल, बाजूबंद, हंसली, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि आभूषणों का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ ये लोग बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए आभूषण, हाथी दांत, हड्डी, सीपों से बने हुए आभूषण का प्रयोग करते थे। ये लोग श्रृंगार प्रिय भी होते थे। श्रृंगार प्रसाधन के भी संकेत या उपलब्ध पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जैसे मोहनजोदारो से पाउडर, काजल के अवशेष मिले हैं। चौंदरों से लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ ये लोग शीशे, तांबे के दर्पण, कंघी का उपयोग ये लोग श्रृंगार करने के लिए करते थे। साथ ही साथ श्रृंगार के रूप में ये लोग केश विन्यास भी करते थे। तरह तरह की महिलाएं जूड़ा बनाना,
हेयर स्टाइल करना, पुरुष लंबे बाल और दाढ़ी रखना, मूंछें रखना, ये इनके श्रृंगार प्रिय होने के शौकीन की ओर संकेत करते हैं। मनोरंजन प्रिय भी थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन प्रिय भी थे। ये लोग नृत्य का प्रयोग करते थे, नाच गाने का प्रयोग मनोरंजन के रूप में करते थे, क्योंकि जो प्राप्त उत्खनन के पुरातात्विक उपलब्धियों में बहुत प्रकार से ऐसे नृत्य करती हुई बहुसंख्यक में रूप में नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली है, जिस बात की ओर प्रमाणित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों के सामाजिक जीवन में मनोरंजन का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। ये लोग पासे का खेल भी खेलते थे, शिकार भी करते थे, आखेट भी करते थे, हिरन का आखेट करते थे। ये सारी चीजें इनके सामाजिक जीवन की विशेषताओं की ओर इंगित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां विशेषता रही हैं। ठीक है क्लास, शायद आज की कक्षा, ऑनलाइन कक्षा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार से कोई समस्या हो, किसी विषय में आपको समझ में नहीं आया हो कहीं पास, तो आप बिल्कुल हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे हम लोग इनकी तीसरी विशेषता आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी प्रमुख विशेषता आर्थिक जीवन के बारे में कल की ऑनलाइन क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।